जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम समझेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स आखिर बनते कैसे। पैटर्न्स को मैंने आपको पहले भी समझाया था अपनी पिछली वीडियो में कि पैटर्न्स तो इंग्लिश वर्ड है, अध्यात्म में इसको संस्कार बोलते हैं कि आखिर संस्कार कैसे बनते हैं या हमारी आदतें कैसे बनती हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ही हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं कि हम जैसे डिसीजन लेंगे वैसे ही हमारी लाइफ होती है। जैसे हमारे डिसीजंस होंगे, जैसे हमारे इमोशंस होंगे, वैसे ही हम फील करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस इतना समझाऊंगी, सिर्फ इतना ही समझाऊंगी कि पैटर्न्स आखिर सबकॉन्शियस माइंड में संस्कार बनता कैसे, यानी पैटर्न्स कैसे बन जाता है जिसकी वजह से वहां नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह के जो भी पैटर्न्स हैं, पैटर्न दोनों तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो वो बनते कैसे, वो कैसे बन जाते हैं और किस तरह से फिर किसी व्यक्ति की लाइफ उनसे इफेक्ट होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव पैटर्न्स हैं तो नेगेटिव इफेक्ट करेंगे और पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव करेंगे। इसे हम बहुत आराम से, बहुत एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे, ये दो बच्चे हैं जिसमें से एक का नाम है मोनू और दूसरे का नाम है सोनू। ठीक है, अब मोनू जो है, मोनू एक बड़ा ही चंचल हंसमुख बच्चा है। ठीक है, और सोनू जो है हमेशा ऐसे रहता है, गंभीर सा, लटका हुआ सा, मुंह लटका ऐसा, थोड़ा सा नर्वस, अजीब सा। तो अब जैसे मान लीजिए पैटर्न्स कैसे बनता है, मान लीजिए ये जो सोनू है और जो ये मोनू है, ये मान लीजिए ये सबकॉन्शियस माइंड है मोनू का। किसका? इस मोनू का। और ये इसका सबकॉन्शियस माइंड है सोनू का। ठीक है, दोनों के सबकॉन्शियस माइंड ये है। अब होता क्या है, पैटर्न कैसे बनते हैं इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये दोनों बच्चे एक दिन अपने ग्रुप के साथ, अपने 4-5 दोस्तों के साथ इस घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए। इनके कंधों पर बैग होता है और जो भी हाथों में, बच्चों की आदत होती है, कोई डंडा है, कुछ खेलते कूदते ये स्कूल जा रहे होते हैं। बारिश का टाइम होता है, कीचड़ वगैरह पास में होता ही है। अब होता क्या है कि गलती से कूदते फांदते, खेलते कूदते में ये जो मोनू बच्चा है, ये जो सोनू बच्चा है, ये सोनू जो बच्चा है, ये कीचड़ में गिर जाता है, यानी गंदा हो जाता है, मिट्टी लग जाती है इसको, इसके कपड़े उपड़े भी गंदे हो जाते हैं, बैग भी गंदा हो जाता है और ये गिर जाता है। तो जब ये गिरता है तो बच्चों की तो आदत होती है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो थोड़ी ना सोचते हैं कि उनको क्या, किस चीज पर उनको हंसना है। ये तो बड़ों का काम होता है कि किस चीज पर हंसना है और किस चीज पर नहीं हंसना है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। जैसे सोनू गिरता है कीचड़ में, तो जो आसपास इसके ये मोनू और इसके साथ के 2-4 जो बच्चे होते हैं वो इस पर हंसना शुरू कर देते हैं। गिर गया गिर गया गिर गया, देखो सोनू गिर गया, सोनू गिर गया, हो खूब हंसी उड़ाते हैं। अब जैसे ही वो लोग हंसी उड़ाते हैं, सोनू भाई एकदम निराश हो जाता है। एकदम उसके दिमाग में ऐसा आता है कि हो माय, मेरी तो इंसल्ट हो गई, मेरी तो बेइज्जती हो गई, ये सारे बच्चे मुझ पर हंस रहे हैं, मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं, बाप रे। वो दिमाग में सोचना शुरू कर देता है। अब उदास हो जाता है, कहने का मतलब उदास हो जाता है। उदास होके घर जाता है। घर जाके अपनी इसकी जो मम्मी होती है, सोनू की जो मम्मी होती है, वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, गिर गए, कोई बात नहीं, कीचड़ है, पानी है, बारिश का टाइम है, गिर गए, कोई बात नहीं, कपड़े तो अनहाल हो चल के। मम्मी उसको नहला भी देती है, वो तब भी उदास ही रहता है। उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे, हाँ मैं गिर गया, मेरी तो बेइज्जती हो गई। और मम्मी उसको नहला भी देती है, कपड़े उपड़े चेंज भी कर देती है, खाना भी देती है। अब वो खाना खाते वक्त भी उसके दिमाग में यही चल रहा है, मैं गिर गया, मेरे कपड़े खराब हो गए, मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक बनाया, ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मतलब वो नेगेटिव लेता है इस चीज को। ठीक है, उदासी का जो एक उदासी और निराशा और एक इंसल्ट की उसके अंदर भावना जो आती है, वो इंसल्ट की भावना आती है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये सोचे जा रहा है उसी बारे में। रात को भी ये सो रहा है सोनू, तो यही सोच रहा है, इसके दिमाग में वही इंसिडेंट घूम रहा है कि मैं ऐसे गिरा और सारे दोस्त मुझ पर हंसे, मैं ऐसे गिरा और सारे दोस्त मुझ पर हंसे। तो अब यहाँ सोनू ने अनजाने में, पता है क्या किया, अनजाने में किया, जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा, लेकिन अनजाने में सोनू ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक इंसल्ट का, या ये कहो कि उदासी का
है ना, उदासी का एक पैटर्न बना दिया, इसके न्यूरॉन्स में एक पैटर्न बन गया सबकॉन्शियस माइंड के, इसके सबकॉन्शियस माइंड में उदासी का, निराशा का, इंसल्ट का एक पैटर्न बन गया। ठीक है, अब सोनू के दिमाग में ये पैटर्न बन गया। अब सोनू के साथ मान लीजिए किसी 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद फिर कभी कुछ ऐसा घटना होती है, उसकी मम्मी उसको कुछ बोल देती है, दूध गिर गया उसके हाथ से, दूध का गिलास छूट गया, उसकी मम्मी उसको थोड़ा डांट देती है, ये क्या सोनू तुमसे दूध भी नहीं ठीक से पिया जाता, गिलास गिरा दिया तुमने, देखो सारा गंदा कर दिया। अब सोनू फिर से उसको नेगेटिव ले रहा है, उसको लाइटली ले नहीं रहा। फिर सोनू सोच रहा है मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया, मेरी मम्मी ने मुझे गुस्सा कर दिया, मेरी मम्मी तो मुझे ऐसे ही डांटती रहती है, सब मेरी इंसल्ट करते हैं, सब मेरे को बुरा बोलते हैं, सब ऐसे करते हैं, पहले भी मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक बनाया था, पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। तो अब इसने फिर एक पैटर्न बना दिया, दूसरा पैटर्न फिर बना दिया, फिर उदासी का पैटर्न बना दिया, फिर एक नेगेटिव पैटर्न बना दिया। अब सोनू के साथ 2 पैटर्न बन गए सबकॉन्शियस माइंड में। अब जब सोनू के साथ तीसरी बार फिर कोई ऐसी, अभी सोनू फिर स्कूल जाता है, स्कूल में इसके टीचर बोलते हैं, फिर इसके टीचर इसको कुछ किसी न किसी बात पे इसको बोल देते हैं कि सोनू तुमने ये शर्ट कैसे पहन रखी है, इसको अंदर करो, तुम्हें शर्ट पहननी नहीं आती, पैंट के अंदर करो इसको। अब सोनू फिर उदास हो गया जबकि टीचर तो अपने हिसाब से, टीचर का काम है कहना, वो तो कहेंगे, वो तो समझाएंगे, लेकिन सोनू जी उदास हो गए भाई साहब। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न है वो उनको मैसेज भेज रहे हैं कि तुम्हारे साथ जब भी कोई कुछ कहे, कुछ ऐसा हो, तो तुमको क्या हो जाना है, उदास हो जाना है, तुमको निराश होना है, तो ऐसा ही फील करना है। अब ये फिर से फील कर रहा है, अब ये जितना फील कर रहा है जाने में, इसके सबकॉन्शियस माइंड में फिर एक पैटर्न बन गया। ऐसे करते 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 क्या होता है, सोनू धीरे धीरे बड़ा होता है, सोनू क्या स्कूल भी पूरा होता है, वहां भी उसको जब भी उसके साथ कुछ भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है वो नेगेटिव ही सोचता है, घर में उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तब भी वो नेगेटिव ही सोचता है, और जितना ज्यादा नेगेटिव सोचता है उतने ज्यादा पैटर्न नेगेटिव बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। फिर सोनू कॉलेज में आ जाता है, फिर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको 2-4 सुना देती है, या उसके घर वाले, उसके दोस्त उसको कुछ कह देते हैं, फिर सोनू नेगेटिव हो जाता है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और मैं ही क्यों दुखी हूँ, इस दुनिया में सारा दुख मुझे ही मिला है क्या, सब लोग मुझे ही बोलते रहते हैं, मुझे ही टोकते हैं। एक गिल्ट की भावना आ जाएगी, है ना, एक गिल्ट, एक विक्टिम, है ना, विक्टिम बोलते हैं ना हम, कि विक्टिम महसूस करना कि सारी दुनिया जैसे, सारी दुनिया बस सोनू के पीछे पड़ी है, सोनू से ही है सबको प्रॉब्लम, जबकि सोनू से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सोनू की अपनी खुद की है कि सोनू ने अपने सोच के नेगेटिव पैटर्न बना लिए सबकॉन्शियस माइंड में। अब उसके साथ अगर कोई छोटी सी भी घटना घटेगी तो वो ऐसे ही सोचेगा, वो दुखी होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि अब चीजें ऑटोमेटिक हो गई, अब इसके हाथ में नहीं है। अब जब तक ये इसकी सोल पावर में नहीं आएगी, इसकी कॉन्शियसनेस पावर में नहीं आएगी, तब तक ये कॉन्शियसली इस नेगेटिव पैटर्न्स को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सोनू के दिमाग में ये नेगेटिव पैटर्न बनते चले जाते हैं, और सोनू दिन प्रतिदिन, आए दिन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा नेगेटिव होता चला जाता है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल देते हैं, है ना, कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी लाइफ में आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका यही तो मतलब है कि आप अपने दिमाग में जो चला रहे हो, जो जैसे पैटर्न बना रहे हो, वही रिटर्न होके आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा। फिर सोनू को ये लगेगा कि सारी दुनिया मेरा बुरा चाहती है, सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, पता नहीं क्या मेरी लाइफ, भगवान ने तो मेरी किस्मत ही खराब लिखी है, ये सब चीजें। अब बात करते हैं इस मोनू भाई साहब की। भाई ये मोनू भाई साहब क्या है ना, अब मोनू भाई साहब को भी हम जो है सेम सिनेरियो लेते हैं, मतलब वही जो मोनू के साथ हुआ। मोनू भाई साहब भी अपने सोनू के साथ, अपने 2-4 दोस्तों के साथ वही सेम स्कूल जाते हैं, सेम वही सिनेरियो होता है। सिनेरियो हम सेम रखेंगे समझने के लिए कि कंडीशंस कैसे होती है। तो वही कीचड़ होता है और मोनू जी गिर जाते हैं। अब मोनू जी गिरते तो थोड़े से ही हैं, पर अब जैसे ही मोनू जी देखते हैं कि आसपास 2-4 दोस्त उनके हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो मोनू सोचता है कि मोनू उनके साथ हंसना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि ये तो बड़ी मजे वाली बात हो गई, बड़ी आनंद आ गया, मतलब आज तो मिट्टी में सन गए हम। अब वो सुनता तो थोड़ा बहुत ही है, लेकिन थोड़ा बहुत मजे और लेने के लिए, थोड़ा और हंसने के लिए, थोड़ा और आनंद अपना बढ़ाने के लिए, दोस्तों को और हंसाने के लिए, थोड़ा बहुत और उसमें और फंस के और ज्यादा मिट्टी में अपने आप को कर लेता है। मतलब उसको आनंद आता है उस चीज में, उसको आनंद की तरह लेता है।
फिर हंसता है, खेलता है, कूदता है और ये सोचता है आज तो छुट्टी स्कूल की, ठीक है, आज तो भाई स्कूल की छुट्टी, आज तो सन गए, बड़ा मजा आया। फिर वही सेम सिनेरियो, घर जाता है, उसकी मम्मी सेम वही उसी तरीके से उसको ट्रीट करती है कि बेटा क्या हो गया, क्या बात हो गई। मम्मी आज तो बहुत मजा आया, मैं ऐसे गिर गया वैसे गिरा, मेरे कपड़े गिले, थोड़ा और बड़ा चढ़ा के और हंसा हंसा के मम्मी को, ताकि मम्मी और हंसे, मतलब पॉजिटिव रहता है। तो अब इसने मोनू ने क्या किया, यहाँ पे एक इसकी जो मस्ती है, मतलब जो मस्त वाला जो इसका जो एक थॉट है ना कि मस्ती आ गई इसको, इसने उसको नेगेटिव लिया ही नहीं, इसने तो उसको मस्ती की तरह लिया। तो यहाँ इस मोनू ने क्या किया, एक मस्ती वाला पैटर्न बना दिया, ठीक है। एक घटना घटी, मोनू ने अपना मस्ती वाला पैटर्न बना दिया। अब क्या होगा, मोनू फिर घर जाता है, घर जाते खाना खाते समय भी उसके दिमाग में वही चल रहा है कि क्या मजा आया आज तो, मतलब कितना मजा आया, दो मैं गिरा, मेरे कपड़े सन गए, छुट्टी भी मिल गई, दोस्त भी हंसे, बड़ा मजा आया। अब सेम सेकंड डे इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि इसके टीचर होते हैं, इसके टीचर इसको भी बोल देते हैं किस दिन कि अरे मोनू ये तेरी पैंट बाहर, ये शर्ट बाहर निकली हुई है तेरी, इसको पैंट के अंदर कर। तो मोनू इसको सीरियसली लेता ही नहीं, तो अंदर से इसकी मस्ती कायम रहती है, मस्ती सर करता हूँ, तो वो जो ढीली हो गई थी सर, मैं बांध के तो आया था पर वो ना थोड़ी सी निकल गई थी बाहर, अभी कर लेता हूँ सर मैं। और अंदर से एकदम मस्त, मतलब कोई टेंशन नहीं कि टीचर ने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, इसकी मस्ती अंदर बरकरार है। अब इसने क्या किया, यहाँ एक और पैटर्न बना दिया, फिर एक और पैटर्न बना दिया मस्ती का, ठीक है, दो पैटर्न बन गए। तो अब क्या होगा, अब तीसरा एक और केस ले लेते हैं। मान लो घर में है, मोनू की मम्मी ने मोनू को दूध दिया और दूध बिखर गया या किताब फट गई या कुछ हो गया, अब मम्मी डांट रही है, ये मोनू ये तुम सारे दिन जो है किताबें कमरे में किताबें फैला के रखते हो, ये फाड़ दी तुमने, ये दूध यहाँ बिखेर दिया तुमने, सफाई करनी है, तुम कौन करेगा इसको। अब मोनू सीरियस होने की जगह अंदर से एकदम शांत, एकदम कूल, एकदम काम, एकदम मस्ती में, और हंसते हंसते मम्मी को जवाब दे देता है, अरे मम्मी हो गया ना, अभी कर दूंगा, अभी करता हूँ मम्मी, भी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी कर देता हूँ, मैं खुद कर दूंगा, मैं कर रहा हूँ अभी। मस्ती उसकी कम नहीं हो रही है। आप बस इतना समझो कि मोनू भाई साहब की मस्ती कम नहीं हो रही, चाहे मोनू भाई साहब से टीचर कुछ कह दे, चाहे मोनू भाई साहब कीचड़ में गिर जाए, चाहे मोनू भाई साहब पे सारी दुनिया हंसे, चाहे मोनू भाई साहब के साथ कोई कुछ भी करे, पर मोनू भाई साहब की मस्ती कम नहीं हो रही है। तो यहाँ मोनू भाई साहब ने फिर क्या किया, फिर एक तीसरा पैटर्न बना दिया मस्ती वाला। अब मान लो इसके फादर आते हैं, फिर एक घटना ले लेते हैं, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 4 दिन बाद, जितने भी महीने। अब मोनू के पापा उसको बोलते हैं, भाई मोनू तेरे तो 70% नंबर आए यार, उसके देख पड़ोसी शर्मा जी के बेटे के तो जो 90% नंबर आए। अब मोनू इसको भी सीरियसली नहीं ले रहा, अंदर से बिल्कुल सीरियस है ही नहीं। अब मोनू अंदर से मस्ती कायम रखते हुए बोलता है, पापा क्या हुआ, 70% तो आ गए ना, पास तो हो गया ना, बहुत है, तो बच्चे की जान लोगे अब, है खामखा कंपेयर करते रहते हो, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा पास हो गया ना, बस बहुत है, ज्यादा टेंशन मत लिया करो और मुझे भी मत दिया करो। ये भाई साहब ने फिर एक मस्ती वाला पैटर्न बना दिया। अब मोनू जी ने ऐसे कई मौकों पर, अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, मोनू जी बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए, मोनू जी की एक बढ़िया सी गर्लफ्रेंड बन गई। अब गर्लफ्रेंड बनने के बाद मोनू जी बढ़िया बढ़िया मस्ती 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 चल रही, मस्ती मस्ती चल रही। अब गर्लफ्रेंड किसी बहाने से छोड़ के भाग गई। अब मोनू की मस्ती यहाँ भी खत्म नहीं हुई, भागे तो भागे यार, दूसरी आ जाएगी, क्या टेंशन है, एक बस जाती है दूसरी आती है, एक जाती है दूसरी आती है, क्या टेंशन लेना, ये फिर मस्त है, ये दूसरी की तलाश में लग गया। मोनू की मस्ती कम नहीं हो रही, चाहे गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए, चाहे 70% नंबर आ जाए, चाहे कीचड़ में गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मोनू की मस्ती कम नहीं हो रही। तो वही एक सोनू अगर होता, सोनू की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी तो सोनू पड़ जाएगा डिप्रेशन में, हाय मेरी तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मुझे मेरा तो ब्रेकअप हो गया, हाय मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। और मोनू एक गई, कोई बात नहीं, दूसरी गई, दूसरी ढूंढ लेंगे, दूसरी करते हैं, दूसरी ट्राई करते हैं ना, इसकी मस्ती कम नहीं हो रही है। फिर इसने एक पैटर्न बना लिया, अब दुनिया की कोई भी सिचुएशन, कोई भी, ये बड़ा हो जाएगा, कॉलेज में भी जाएगा, इसकी शादियां भी होंगी, किसी भी सिचुएशन में सोनू जो है चीजों को बिल्कुल लाइट लेगा, बिल्कुल लाइट लेगा, बिल्कुल इसकी मस्ती कम नहीं होगी, अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा, अंदर से बिल्कुल काम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव पैटर्न बना दिए, इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कर दी। ट्रेनिंग कैसे कर दी? पॉजिटिव ट्रेनिंग। हम कहते हैं ना, हमने सुना होगा, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, लिखा होता है कई जगह कि ट्रेंड योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं कि ट्रेंड योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी ट्रेनिंग कर दो कि वो हर सिचुएशन में अच्छा देखे, अच्छा सोचे, अच्छा विचारे, अच्छा फील करे।
तो इस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं। सोनू ने अनजाने में नेगेटिव पैटर्न्स बना दिए और मोनू क्या कर रहा है, अनजाने में ही पॉजिटिव पैटर्न बना रहा है। इसलिए सोनू की लाइफ में दुख रहेगा, सोनू हमेशा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा और सोनू हमेशा मस्त रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।